मालदीव एक छोटा सा मुल्क जिसने इंडिया को कल एक बड़ा टारगेट दिया। उसने कहा कि 15 मार्च से पहले पहले आप अपनी आर्मी यहाँ से बाहिफाजत निकाल दें, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे। एक बड़ी टसल चल उठी है इंडिया और मालदीव के रिलेशन में जब वर्ड मोदी के लिए क्लाउन यूज किया गया। उसके बाद ये बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट्स होती हुई हमें नजर आ रही हैं। और मालदीव ने ऐसा किया इसलिए कि जब उसके डिप्टी मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स ने जो मोदी के लिए वर्ड क्लाउन यूज कर लिया था, उसके बाद उन्होंने एक्सक्यूज भी किया, सॉरी भी किया, लेकिन बात फिर भी आगे ही बिगड़ती जा रही थी। तो फिर मालदीव ने भी एक स्टेप आगे उठाया और उसने टारगेट दे दिया कि 15 मार्च से पहले पहले यहाँ से निकल जाओ। अब अगर हम बात करें कि मालदीव एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, अगर आप इसको मैप पे देखें तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है जो कि इर्द गिर्द से पानी से घेरा हुआ एक जजीरा है और बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप इसको जियोपॉलिटिकल सेंस से देखते हैं। दुनिया के लिए ये अहम तरीन जगह है। इसके ऊपर होल्ड रखना दुनिया के ऊपर होल्ड रखने के मुतरादिफ है। इसलिए अब इंडिया को भी ये बात चुभ रही है कि अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि इंडियन आर्मी मालदीव के अंदर कर क्या रही थी। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि इंडियन जो आर्मी है वो मालदीव के फौजियों को ट्रेनिंग करवाती है और इसके अलावा कुछ जो एरोप्लेन वगैरह वहां पर उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, उन सब की भी हिफाजत करना, उनकी देखभाल करने में भी इंडिया का बड़ा अहम रोल है। अब अगर हम बात करें कि कितनी तादाद में इंडियन मौजूद हैं मालदीव के अंदर, तो गालिबन ये कहा जा रहा है कि 80 से 100 के दरमियान जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है मालदीव के अंदर। लेकिन जब इंडियन आर्मी वहां से निकलेगी तो मालदीव का क्या बनेगा? इसके लिए मालदीव के पास एक बैकअप प्लान है। उस बैकअप प्लान में उसने अपने साथ रखा हुआ है चाइना को। एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी मालदीव जो है वो उसको लॉन्च करने जा रहा है, इंडिया आउट चाइना इन। चाइना इन होने के बाद चाइना रिप्लेस कर देगा इंडिया को और जो आर्मी की ट्रेनिंग बाकी सारे प्रोसेस हैं, सारे के सारे मिलिट्री स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो सारे के सारे चाइना हैंडल करना शुरू कर लेगा और वो इंडिया को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि मालदीव के अंदर अब एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो पाए जा रहे हैं और इंडिया को अपना दुश्मन तस्लीम कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ बड़ी वहां पर जो है वो बढ़ के उठ रही हैं। यहाँ पर एक और इंडिया का बड़ा एहसान था मालदीव के ऊपर, वो ये था कि 1988 के अंदर मालदीव की जो मिलिट्री थी वो उसके ऊपर टेक ओवर करने वाली थी, लेकिन फिर इंडिया से मदद तलब की और इंडियन आर्मी को वहां पर डिप्लॉय किया गया। नतीजतन ये हुआ कि वहां पे डेमोक्रेसी बच गई, उसका जनाजा निकलने से रोक दिया गया। लेकिन अब फिजा कुछ और डायरेक्शन में चल पड़ी थी, तो अब इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई और दोनों कंट्रीज 180 के एंगल पर एक दूसरे से दूर दूर दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। अब आने वाले टाइम में यह पता चलेगा कि इंडिया इसको कैसे मैनेज कर रहा है या कैसे मैनेज कर पाएगा, ये जो उनको एक डेडलाइन मिली हुई है। आपके ज़ाविया नजर में इस डेडलाइन के साथ इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, कौन सी डिप्लोमेसी वो अपनाएगा? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिएगा।